जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एकलव्य क्लासेस पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं BA सेमेस्टर फर्स्ट हिस्ट्री ऑनर्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आपका BA सेमेस्टर में मेजर, माइनर और अंडरस्टैंडिंग इंडिया है तो ये तीनों के लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप चाहते हैं कि एग्जाम में बेहतरीन नंबर से पास हो तो यह वीडियो आप शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और हम बेहतरीन तरीके से इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने का प्रयास करेंगे और वही क्वेश्चन को हम इसमें बताएंगे जो कि प्रत्येक एग्जाम में दोहराए जा रहे हैं और इस बार भी 90% अनुमानित है कि वह प्रश्न फिर से आने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इम्पोर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। आपका पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति एवं विस्तार पर प्रकाश डाले। दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक साल यह क्वेश्चन पेपर में जरूर से अवश्य रूप से आता है और इसी के साथ हम दूसरे तरीके से एग्जामिनर कभी कभी इसी सवाल को दूसरे तरीके से बदल देता है और जिससे बच्चे लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और आंसर जानते हुए भी वो पेपर को खाली छोड़कर घर वापस आ जाते हैं। तो आप इसे भी ध्यान से रखिएगा कि इसी क्वेश्चन को दोनों को अलग तरीके से कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति एवं विस्तार पर प्रकाश डाले और इसी को हम दूसरे तरीके से एग्जामिनर पूछता है कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति एवं विस्तार पर प्रकाश डाले। तो दोस्तों, अगर ये दोनों में से कोई भी क्वेश्चन हो तो इसका उत्तर एक ही होगा, क्योंकि सिंधु सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो इस बात को तो अभी तक आप पढ़ चुके होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम हेडिंग में डालेंगे परिचय। परिचय में देखते हैं क्या है। हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक है। इसे कांस्य युग की सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता की खोज दयाराम साहनी द्वारा सन 1921 ईस्वी में किया गया था। यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली हुई थी, अतः इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। तो चलिए एक बार फिर से हम परिचय को देखते हैं ताकि आपको सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति एवं विस्तार से संबंधित किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे और अगर एग्जाम में यह प्रश्न आवे तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपने कॉपी में इस प्रश्न का उत्तर प्रेजेंट कर पाए। तो हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक थी। जिस प्रकार प्राचीन नदी घाटी में हमारा मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता थी, उसी प्रकार एक हड़प्पा सभ्यता भी विश्व की प्राचीन सभ्यता नदी घाटी सभ्यताओं में से एक थी। इसे कांस्य युग की सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इस युग के लोगों ने तांबा और टीन को मिलाकर कांसे का निर्माण कर उसे अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करना सीख चुके थे। अतः यही कारण रहा कि इसे कांस्ययुगीन सभ्यता का भी नामकरण किया गया, अर्थात कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से इसे भी जाना जाता है। इस सभ्यता की खोज दयाराम साहनी द्वारा सन 1921 ईस्वी में किया गया था, अर्थात जो सिंधु सभ्यता है यानी हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी किसने किया था? तो दयाराम साहनी द्वारा सन 1921 ईस्वी में किया गया था। यह सभ्यता सिंधु नदी की घाटी में फैली हुई थी, अतः इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट को हम देखते हैं, इसकी हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के बारे में। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति। हड़प्पा सभ्यता का काल लगभग 2350 से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। दोस्तों, इसके काल को लेकर काफ़ी मतभेद है, लेकिन यह जो डेट है यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यह कहीं ना कहीं सर्च के आधार पर लिखा गया है। इस सभ्यता की उत्पत्ति एवं पतन को लेकर प्रारंभ से ही विवाद बना हुआ है। इसका मुख्य कारण ये इस सभ्यता की लिपि का अब तक पढ़ा नहीं जा सकना, अर्थात जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि हमें प्राप्त हुई है उसे अब तक कोई भी इतिहासकार, कोई भी विद्वान उसे पढ़ नहीं सका है। अतः यही कारण रहा कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति एवं पतन के बारे में अभी तक स्पष्ट तौर पर कोई नहीं बता पाए हैं। फिर भी विद्वानों ने पुरातात्विक साक्ष्यों और उत्खनन के पश्चात जो साक्ष्य प्राप्त हुआ उसके आधार पर इसके उत्पत्ति के संबंध में अपना अपना मत दिया। तो पहला मत के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि सिंधु सभ्यता पर मेसोपोटामिया का प्रभाव। इसी प्रकार हम हेडिंग डालेंगे और हेडिंग के नीचे हम अंडरलाइन जरूर करेंगे। इससे कॉपी जो जांच करता है
उससे अट्रैक्टिव होता है इससे, तो अच्छा नंबर देता है। कई इतिहासकारों जैसे मार्टिमर व्हीलर, मार्शल गार्डन चाइल्ड और डीडी गोस्वामी का मानना है कि सिंधु सभ्यता का उद्भव मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुआ, जो मिस्र होते हुए हड़प्पा तक पहुंचे थे। दोस्तों आप अच्छे तरीके से इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे, और ये पहला पॉइंट है, यानी पहला मत है। नेक्स्ट हम देखेंगे, व्हीलर के अनुसार भारत ने नागरिक अर्थात नगरीय सभ्यता मेसोपोटामिया से सीखी थी। व्हीलर का मानना था कि जो भारत में नगरीय सभ्यता जो सीखी है, ये कहीं ना कहीं मेसोपोटामिया के लोगों से ही सीखी है। नेक्स्ट हम देखेंगे, बलूची ग्राम संस्कृति का योगदान। ओलचिन, फेयर सर्विस और रोमिला थापर जैसे विद्वानों का मानना है कि सिंधु सभ्यता के विकास में ईरानी बलूची ग्राम्य संस्कृतियों का मुख्य योगदान है। नेक्स्ट हम देखेंगे, द्रविड़ों द्वारा स्थापित सभ्यता। राखालदास बनर्जी का मानना है कि सिंधु सभ्यता द्रविड़ों द्वारा स्थापित की गई थी। इनके अनुसार आर्यों के पूर्व द्रविड़ सिंधु घाटी में निवास करते थे। सिंधु लिपि भी द्रविड़ लिपि से काफ़ी मिलती जुलती है, अर्थात जो द्रविड़ों का लिपि था और सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि था, दोनों में कई समानताएं पाई गई हैं, और इस आधार पर कुछ विद्वानों ने इसे द्रविड़ों द्वारा स्थापित सभ्यता कहा गया है। सिंधु लिपि भी द्रविड़ लिपि से काफ़ी मिलती है। इसके अलावा द्रविड़ों के धार्मिक क्रियाकलाप एवं उनके आराध्य देवता लिंग, योनि, शिव और मातृ देवी की पूजा सिंधु सभ्यता के धार्मिक जीवन की मुख्य विशेषताएं थी। तो नेक्स्ट पॉइंट हम फोर्थ में हम देखेंगे, आर्यों की सभ्यता। T.N. रामचंद्रन और लक्ष्मण स्वरूप पुसलकर आदि विद्वानों का मानना है कि सिंधु सभ्यता के संस्थापक आर्य थे। आर्यों का आरंभिक प्रसार पश्चिमोत्तर क्षेत्र और सप्त सिंध प्रदेश में हुआ था। ऋग्वेद में इस क्षेत्र की प्रमुख नदियों का उल्लेख मिलता है, परंतु इन दोनों सभ्यताओं में कुछ मूलभूत अंतर भी पाए गए हैं, जिसके आधार पर आर्यों को सिंधु सभ्यता का संस्थापक नहीं माना जा सकता है, क्योंकि आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी जबकि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। पांचवा पॉइंट है, सिंधु सभ्यता का भारतीय उद्गम एवं विकास। बहुत सारे विद्वान हड़प्पा संस्कृति का उद्भव एवं क्रमिक विकास भारत में ही मानते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि जो हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पा संस्कृति का जो उद्भव हुआ है, जो उत्पत्ति हुआ है, वह भारत में ही क्रमिक तौर पर इसकी उत्पत्ति हुई है। उनके अनुसार मोहनजोदड़ो के लोग आधुनिक सिंधुवासियों, हड़प्पा के निवासी आधुनिक पंजाबियों तथा लोथल के लोग आधुनिक गुजरातियों से मिलते हैं। उनका यह अनुमान नर कंकालों के परिरक्षण पर आधारित है। तो चलिए दोस्तों, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? तो अभी तक हमने सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति से संबंधित जितने भी मत विभिन्न विद्वानों के द्वारा दिया गया था, हम उनसे संबंधित सारे टॉपिक, सारे पॉइंट को पढ़ लिया है। दोस्तों अगर हमारे वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, और बेल आइकन को ऑन कर लेंगे ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकें। धन्यवाद।